आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि डर क्या होता है, सामान्य डर कौन से होते हैं, असामान्य डर कौन से होते हैं और क्या अवचेतन मन की मदद से किसी भी तरह के डर से बाहर निकला जा सकता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको सिर्फ दो ही डर होते हैं, गिरने का डर या अचानक तेज शोर का डर। ये दोनों डर पूरी तरह से सामान्य है। ये एक अलार्म की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। इसके अलावा जो भी डर होते हैं वो असामान्य होते हैं, जैसे अंधेरे का डर, ऊंची इमारत में खड़े होकर नीचे देखने का डर, पानी में उतरने का डर, हवाई जहाज में बैठने का डर, सड़क पार करने का डर, असफल हो जाने का डर या अनजाना डर जिससे ग्रसित व्यक्ति ये मानता है कि मेरी जिंदगी में कुछ बुरा तो होने वाला है। ये सारे जो असामान्य डर होते हैं ये ही हमारी जिंदगी में सभी तरह की असफलताओं का कारण होते हैं। इन्हीं के कारण बीमारियां होती हैं और इन्हीं के कारण हमारे रिश्ते उतने मजबूती से नहीं बन पाते जैसा कि उन्हें होना चाहिए। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था कि जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें और इस तरह डर आपकी जिंदगी से चला जाएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने से बहुत ज्यादा घबराता था। यदि मैंने इस भयंकर डर का सामना नहीं किया होता तो जिंदगी में अभी तक मैंने जितनी भी उपलब्धियां पाई हैं उनमें से कोई भी उपलब्धि मेरे जीवन में नहीं होती। जब मुझे बोलने से डर लगता था तो श्रोताओं के सामने जाने के विचार से ही मैं कांपने लगता था। लेकिन कितना भी कंपन हो, कैसी भी स्थिति हो, मैं श्रोताओं के सामने जाकर जरूर खड़ा होता था और जितना भी समझ में आता था, जितना भी मैं बोल पाता था, जिस भी तरीके से बोल पाता था मैं बोलता था। बार बार मैंने ऐसा किया। कई बार मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा, कई बार बहुत ही खराब रहा, कई बार मैं भूल गया, लेकिन धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और फिर मैं स्टेज पर जाना पसंद करने लगा। मुझे आनंद आने लगा और इसके बाद तो वो स्थिति आ गई कि मैं हमेशा भाषण देने के लिए तैयार रहने लगा। ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने इमर्सन की सलाह पर काम किया। मैंने वो काम किया जिससे करने से मैं डरता था और जैसे ही मैंने वो काम करना शुरू किया धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया। जब भी हम सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि हम अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं तो हम अवचेतन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं और ये विचार जो चेतन मन में आप बार बार दोहराते हैं वो अवचेतन मन मान लेता है और फिर उस विचार के अनुसार हमारे आंतरिक सिस्टम में चीजें प्रवाहित होने लगती हैं। कई बार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की ये शिकायत होती है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सारी चीजें तब तक ठीक चलती हैं जब तक परीक्षा का दिन नहीं आने वाला होता। जैसे जैसे परीक्षा का दिन आने वाला होता है हम घबराने लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा से पहले तो सब कुछ याद रहता है, परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने परीक्षा हॉल में मौजूद रहते हैं तो दिमाग पूरा खाली हो जाता है। इस डर का सीधा स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ जब बातचीत की जाती है तो ये बात पता चलती है कि उनके दिमाग में ये विचार घर कर गया था कि परीक्षा वाले दिन वो सब कुछ भूल जाएंगे या परीक्षा वाले दिन कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा या वो जितना परफॉर्म करना चाहते हैं वैसा वो नहीं कर पाएंगे। और ये विचार जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है उनके दिमाग में बार बार आता है, निरंतर आता है और फिर परीक्षा वाले दिन वो सच्चाई बन जाता है। ऐसी ही एक विद्यार्थी थी शीला, जो अपनी क्लास में बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वो कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे, क्योंकि परीक्षा के कई दिनों पहले से वो असफलता की आशंका के बारे में सोचती रहती थी, चिंता करती रहती थी।
और आशंका परीक्षा वाले दिन सच हो जाती थी। जब उसे यह समझाया गया कि जब कभी भी परीक्षा वाले दिन की असफलता के बारे में उसके मन में विचार आए तो उसे तुरंत उस विचार को उलट देना चाहिए और अपने मन में बार बार ये सोचना चाहिए कि परीक्षा वाले दिन मैं कमाल का परफॉर्म करने वाली हूँ, मैं सारे प्रश्नों के जवाब बहुत शांति और संतुलन से लिख रही हूँ, लिखती हूँ और हमेशा लिखूंगी। जब उसने परीक्षा के 2 महीने 3 महीने पहले से इस विचार को अपने दिमाग में लाना शुरू किया, उसे धीरे धीरे पल्लवित किया, मजबूत किया, तो उसके बाद कभी भी परीक्षा में उसे किसी तरह की मुश्किल नहीं आई। उसने सारी परीक्षाएं अच्छे से पूरी की और मेडिकल प्रोफेशन में एक अच्छा नाम भी कमाया। यदि आप में से किसी के मन में भी कोई डर है तो आप अवचेतन मन की कार्यविधि को समझें। ये समझें कि अवचेतन मन स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर उस बात का पूरा रिकॉर्ड है जो चेतन मन ने सुनी है, समझी है या बोली है। ये भी कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका है शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनना। हर सुबह और रात को ये कल्पना करना जो विचार आप चाहते हैं कि अवचेतन मन में शामिल हो जाए। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो इस विचार को पल्लवित करें कि आपको बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं उस जगह पर पहुंच जाने के लिए। यदि आप परीक्षा के दिन अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस विचार को मजबूत करें कि परीक्षा हो गई है और परीक्षा के बाद आपके शिक्षक, आपके साथी आपको बधाई दे रहे हैं कि तुमने परीक्षा में बहुत अच्छा किया। जब आप बार बार उस विचार को पल्लवित और पोषित करते हैं, मजबूत करते हैं, तो इस सतत प्रेरणा से अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति आपकी जिंदगी में उस विचार को सच करने की कमान अपने हाथ में ले लेती है और उसके अनुसार चेतन मन को निर्देश देती है, क्योंकि अंतिम परिणाम की कल्पना आप कर लेते हैं, बस इसे साकार करने के लिए साधन की जरूरत होती है। इस तकनीक का यदि हम अनुसरण करते हैं तो कभी भी किसी भी विचार को हम साक्षात अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं यदि चेतन मन की मदद से उसे बार बार सोचें, बार बार बोलें, बार बार सुने, कल्पना करें, तस्वीर बनाएं, वीडियो बनाएं और उस पर बने रहें तब तक जब तक कि वो अवचेतन मन का हिस्सा नहीं हो जाता। आइए कुछ सच्ची कहानियां सुनते हैं, क्योंकि इनके सुनने से हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाए। डॉक्टर जोसेफ ने लिखा है कि जब वो 10 साल के थे तो एक बार स्विमिंग पूल में गिर गए थे। उन्होंने कभी तैरना नहीं सीखा था। उन्होंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वो डूब रहे थे। उन्हें उस दहशत ने घेर लिया कि स्याह पानी मुझे घेरे हुए है। उन्होंने सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल में एक दूसरे लड़के ने उनकी हालत देख ली और पानी में कूदकर उन्हें बचा लिया। ये अनुभव उनके अवचेतन मन में उतर गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बरसों तक उन्हें पानी से डर लगता रहा। एक दिन उन्होंने अपना ये डर एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। उस मनोवैज्ञानिक ने उन्हें सलाह दी कि स्विमिंग पूल में जाओ, पानी की तरफ देखो, ये विश्वास करो कि यह सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई और इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं, इच्छा भी और जागरूकता भी। एक बार जब तुम्हारा मन ये मान लेगा कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो जोर से दृढ़ आवाज में बोलो कि मैं तुम पर विजय पाने वाला हूं। मैं अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम पर विजय पा लूंगा। ऐसा बार बार बोलो, कई दिनों तक बोलो, उस विचार को अपने अवचेतन में जाने दो। फिर पूरी तैयारी के साथ एक दिन पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो और जल्दी ही तुम पानी के ऊपर विजय पा लोगे। इसके साथ ही अपने डर पर भी विजय पा लोगे। डॉक्टर जोसेफ ने जब ये नया मानसिक नजरिया बना लिया तो अवचेतन मन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की। उन्हें वो शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास दिया जिसने उन्हें डर से बाहर निकलने में समर्थ बनाया और उन्होंने पानी पर विजय पा ली। और इसके बाद जब भी उन्हें मौका मिलता, उन्होंने अपनी सेहत के लिए और आनंद के लिए पानी में तैरना
जारी रखा। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि पहले पानी उन्हें डराता था, बाद में उन्होंने पानी को डरा दिया। पानी उन्हें नहीं जीत पाया, उन्होंने पानी को जीत लिया। ऐसी एक कहानी है जोनाथन एम की, जो एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव था। कई सालों तक वो लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरता था। हर सुबह लिफ्ट से जाने के बजाय वो सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था और उनको अपने ऑफिस में या किसी रेस्टोरेंट में बुलाता था। शहर से बाहर की बिजनेस यात्राएं उसके लिए यातना भरी होती थी। उसे पहले से फोन करके यह सुनिश्चित करना होता था कि होटल में उसका कमरा सबसे नीचे वाली मंजिल पर हो, ताकि वो सीढ़ियों का आसानी से प्रयोग कर पाए। निश्चित ही ये डर उसके अवचेतन मन की उपज था। ऐसा कोई अनुभव जिंदगी में कभी हुआ होगा जिसे वो चेतन रूप से तो भूल गया था, लेकिन अवचेतन रूप से वो अनुभव उसके दिमाग में था और इसी कारण से वो लिफ्ट में नहीं जा पाता था। जब उसने एक अच्छे काउंसलर से बात की और इस स्थिति को बदलने का मन बनाया, तब उसने कई रातों और कई दिनों में कई बार शांत होकर पूरे विश्वास के साथ इस बात को दोहराया। हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। ये मन से उत्पन्न हुई है। ये हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। ये अद्भुत सेवा करती है। ये हमें ऊपर से नीचे की ओर आसानी से ले जाती है और नीचे से ऊपर की ओर भी आसानी से ले जाती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूं। मैं अब इसमें शांति से बैठा हूं और इसी के साथ प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इस समय लिफ्ट में हूं और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूं। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूं। वे सब खुश हैं, आजाद हैं, सभी मेरे मित्र हैं। ये स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास बहुत अद्भुत है। ये अनुभव बहुत गजब का है। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं ये कर पा रहा हूं और पूरे जीवन कर पाऊंगा। वो कई दिनों तक ये प्रार्थना करता रहा और फिर एक दिन पूरे विश्वास के साथ वो कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। ऐसा ही एक अनुभव है अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन का। उनके अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो जिस जहाज पर थे, एक एंटी क्राफ्ट मशीन गन की गोलीबारी से वो जहाज तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा। डर तो था, लेकिन वो जानते थे कि डर दो तरह का होता है, एक सामान्य और एक असामान्य। और वो ये भी समझ गए थे कि इस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, वो दहशत का बिल्कुल निकट संबंधी था। उन्होंने अपने डर के बारे में तुरंत कुछ करने का फैसला किया, इससे पहले कि वो डर उन पर हावी हो जाए। वो जोर जोर से बोलने लगे कि जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वो एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए। उन्होंने अपनी सांसों को सामान्य किया। जैसे ही वे थोड़ा आरामदेह महसूस करने लगे, उन्होंने ये सकारात्मक दावा करना शुरू किया कि जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। और उन्होंने ऐसा 10 से 20 मिनट तक जोर जोर से कहा। उसके बाद अचानक उन्हें अपने अंदर से कोई चीज हिलती हुई महसूस हुई। यह आत्मविश्वास था, यह आस्था थी। वो खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुए, जहां उन्हें एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और वो उस पर चलने लगे। 2 दिन के बाद चमत्कारिक रूप से वो एक छोटे से गांव में पहुंच गए, जहां के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने उन्हें खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए और जहां पर एक बचाव के हवाई जहाज ने उन्हें बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने अंदर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दे दिया। वो आगे कहते हैं कि यदि मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने डरों का शिकार हो जाता,
तो मैं उस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। मैं डर के साथ भूखा और प्यासा वहीं पे मर जाता। साथियों, मैं जानती हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको सबको अपने अपने डर याद आ रहे होंगे और ये भी विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि यदि आप इस डर से बाहर निकल जाएं तो कमाल कर सकते हैं, आपके जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है। तो आज ही अपने डर की सूची बनाइए और एक एक करके उन सारे डरों पर विजय प्राप्त कर लीजिए। यदि आप पानी में उतरने से डरते हैं तो अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी क्लियर तस्वीर बना लें। जब आप ये काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये आपके मन का नियम है। यदि आपको बंद जगहों में जाने से डर लगता है या लिफ्ट से डर लगता है तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें। इसके सभी हिस्सों और कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। इस पर बने रहें। कई दिनों तक इन विचारों को मजबूत करें और कल्पना में कई दिनों तक लिफ्ट की सैर करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर जल्दी से जल्दी आपसे दूर हो जाएगा। यदि आपको ऊंची जगहों से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताजी हवा को महसूस करें। पहाड़ी फूलों को महसूस करें। रोमांचक स्थितियों को महसूस करें। इसका आनंद लें और बार बार कई बार पहाड़ों की सैर करें या ऐसी जगहों की सैर करें जहां पिछली बार आप गए थे तो आपको डर लगा था। जब यही आप बहुत दिनों तक करेंगे, एक दिन आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप पूरी तैयारी से उस ऊंची जगह पर जाइए और उस दिन आपको ये डर बिल्कुल नहीं सताएगा। यदि आप असफलता से डरते हैं तो सफलता की ओर ध्यान दें। यदि आप बीमारी से डरते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि आप दुर्घटना से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। यदि आप मौत से डरते हैं तो अच्छे, संपूर्ण, शांति भरे जीवन के बारे में सोचें। प्रतिस्थापना का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। ये समझ जाइए कि एक ऐसी रचनात्मक शक्ति है जो सद्भाव के रूप में चलती है, जिसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। और इस जीवन शक्ति ने आपको भी उतना ही मजबूत बनाया है, उतना ही निडर बनाया है जितना दूसरे लोगों को बनाया है। आज अभी से एक एक करके अपने डर पे काम करना शुरू करिए और जब आप किसी डर से बाहर निकल जाएं तो हमें लिखिएगा जरूर। आपके कमेंट्स हमें इस तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि आपकी मदद करने के लिए कोई वीडियो बनाया जाना चाहिए, तब भी हमें लिखिएगा जरूर। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।